रोज़ा इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। रोज़े से मुताल्लिक बुनियादी अहकाम कुरान व हदीस में सराहत के साथ मनकूल हैं। इसीलिए बमुकाबला दूसरे मसाइल के रोज़े के सिलसिले में फ़ुक़हा के दरमियान निस्बतन कम इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। रोज़े के लिए सौम की ताबीर इख्तियार की गई है, जिसके मानी ही रुकने के हैं। सवाल ये है कि रोज़े में किन चीज़ों से रुकना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम तर मामलात पर रोशनी डाली जाएगी। इस सिलसिले में 3 चीज़ों का जिक्र खुद कुरान व हदीस में वजाहत के साथ आया है: खाना, पीना और औरत से मखसूस ताल्लुक़। ये तीनों अफ़आल मारूफ हैं। अगर किसी आम आदमी से भी इन अफ़आल का जिक्र किया जाए तो वो उसके मुतबादिर मफ़हूम को बआसानी समझ सकता है, लेकिन जब इन अफ़आल के मफ़ाहीम और इनके दायरे इत्तिलाक़ को मुतय्यन किया गया और इनकी इस्लाही तारीफ़ की गई तो क़ियास व इज्तिहाद का सहारा लेना पड़ा। चुनांचे उस पहलू से मुफ़स्सदात सौम के बारे में इख्तिलाफ़ राय पैदा हुआ। खाना और पीना आमतौर पर मुंह के रास्ते से होता है, और जब कोई चीज़ इंसान खाता है या पीता है तो ऐसा नहीं होता कि सांस की तरह एक शय जिस्म के अंदर गई और फ़ौरन बाहर आ गई, या कुली की तरह पानी मुंह में डाला गया और बाहर फेंक दिया गया, बल्कि जिस्म में करार भी पकड़ता है। इसको देखते हुए फ़ुक़हा ने चंद उसूल मुतय्यन किए हैं। नंबर 1, रोज़ा जिस्म के अंदर दाखिल होने वाली चीज़ों से टूटता है, जिस्म से खारिज होने वाली चीज़ों से नहीं। बाज़ रिवायतों में फ़ितर की जगह इफ्तार का लफ्ज़ वारिद हुआ है। इसीलिए अगर अज़-खुद कह हो जाए और उसे वापस नहीं निकले तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जिस्म से खून निकाला जाए, जैसा कि आजकल इंजेक्शन के ज़रिए खून निकाला जाता है, और जिसके लिए पहले ज़माने में पुसना लगाने यानी हुजामा का तरीका इख्तियार किया जाता था, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यही इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह का नुक्ता नज़र है, और यही राय हज़रात शवाफ़े की है कि वो तमाम तर मामलात जिनकी वजह से यानी जिस्म के अंदर से कोई ऐसी चीज़ जो निकलती तो है लेकिन उसमें दाखिल ना हो, जिस्म में दाखिल ना हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अगर आपने कै की है तो वो कै अगर बाहर निकल गई है, दोबारा आपके जिस्म के अंदर नहीं गई, आपने उसे नहीं निगल लिया, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब निवाक़िज़े सौम के उसूल के बारे में बात की जाए तो खाना और पीना आमतौर पर मुंह के रास्ते से होता है, और जैसा कि पहले भी आपको बताया कि जब कोई चीज़ इंसान खाता या पीता है तो ऐसा नहीं होता कि सांस की तरह एक शय जिस्म के अंदर गई और फ़ौरन बाहर आ गई, या कुली की तो पानी बाहर फेंक दिया गया, बल्कि ये जिस्म में दाखिल होता है। इसको देखते हुए फ़ुक़हा ने ये बात कही थी। फिर रोज़ा इन चीज़ों से टूटेगा जो कुदरती तौर पर बने हुए रास्तों के ज़रिए जिस्म के अंदर पहुँचे। इंसान के जिस्म में जो मसामात हैं, इनके ज़रिए जिस्म के अंदर किसी चीज़ के पहुँचने से रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर मसामात के ज़रिए पहुँचने वाली चीज़ें भी मुफ़्सद सौम हों तो गुस्ल वज़ू वगैरह भी मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए फ़ुक़हा ने गुस्ल करने, सर और जिस्म में तेल लगाने, कुली करने, नाक में पानी डालने वगैरह को मुफ़्सद सौम नहीं माना है। अगर तीसरे असूल की बात की जाए तो तीसरा असूल ये है कि बाहर से दाखिल होने वाली चीज़ जिस्म में मौजूद जौफ में पहुँचे और उसमें करार पजीर हो जाए, तब रोज़ा टूटेगा। इसीलिए फ़ुक़हा ने जाबजा नवाक़िज़े सौम का जिक्र करते हुए जिस्म के अंदर दाखिल होने वाली चीज़ों के जौफ में पहुँचने का जिक्र किया है। इसी तरह फ़ुक़हा शवाफ़े में इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बल्कि ख़ुद इमाम शाफ़ी ने भी इसकी सराहत की है कि अगर दवा जौफ में पहुंच जाए तो वो खाने पीने के दर्जे में है। अगर दवा डाली जाए और मैदे तक पहुंच जाए तो ये खाने पीने के दर्जे में है। फिर खाने की चीज़ हो, तर हो या खुश्क, इनके नज़दीक बराबर है। जो भी चीज़ उसके पेट या जिस्म के किसी मजूफ हिस्सा जैसे दिमाग, हलक वगैरह जिसका मैदे की तरफ रास्ता है में दाखिल करे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के यहाँ भी इसका इशारा मौजूद है। चुनाचे हुक्ना के बारे में फरमाते हैं कि अगर किसी चीज़ का हुक्ना दिया जाए जो पेट तक पहुँच जाए तो मेरी राय है कि इससे कज़ा वाजिब होगी, यानी रोज़ा टूट जाएगा। अब रोज़े के दीगर अहकामात के बारे में अगर बात की जाए, यानी रोज़े को मकरूह करने या तोड़ने वाली चीज़ों की बात की जाए, तो हर साल माह रमज़ान में रोज़ा रखने के दौरान ऐसे कई सवालात और मसाइल सामने आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रोज़े को मकरूह कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ अफ़आल व अमाल से आगाही हासिल करने का सबब बनेंगे जो रोज़ा को तोड़ने या उसके मकरूह करने का सबब बन सकते हैं। नाक से खून बहना, अगर किसी मखसूस सूरत हाल जैसा कि
गर्मी लगने या चोट लगने की सूरत में नक्सीर फूट जाए और नाक से खून बहने लगे तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता याद रहे कि अमल बेख्तियार होना चाहिए और कसदन किसी ऐसी सूरत हाल में शामिल होना जैसे लड़ाई या झगड़े जिसमें चोट लगने और खून बहने का खदशा हो रोज़े को तोड़ सकता है। दांतों की सफाई की बात की जाए तो रोज़े के दौरान दांतों की सफाई के लिए मसवाक बेहतरीन शय है। टूथपेस्ट के बगैर भी ब्रश किया जा सकता है। अलबत्ता उलमा टूथपेस्ट के साथ दांत साफ करने से गुरेज की हिदायत करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट हलक में जाकर रोज़े को तोड़ सकता है। खून का टेस्ट, किसी किस्म के तिबी टेस्ट के लिए खून की मामूली मिकदार का जिस्म से इखराज रोज़ा टूटने का बायस नहीं। अलबत्ता खून बहुत ज़्यादा मिकदार में बह जाए या बाकायदा किसी को खून की मुंतकली की जाए तब रोज़ा टूट सकता है। दांत निकलवाने की बात की जाए तो दांत की तकलीफ की सूरत में अगर हंगामी तौर पर दांत निकलवाना पड़ जाए तो ये सूरत में जायज़ है जब मसूड़े से निकलने वाला खून 1 या 2 कतरे से ज़ायद ना हो। आँख में सुरमा लगाना किसी भी सूरत में ना तो रोज़े को मकरूह करता है और ना ही इसे तोड़ने का सबब बनता है। माया खुशबूयात का इस्तेमाल की बात की जाए तो बगैर अल्कोहल के माया खुशबूयात जैसे इत्र वगैरह भी रोज़े के दौरान बिला झिझक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनसे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनहेलर का इस्तेमाल, नाक में इनहेलर का इस्तेमाल रोज़ा तोड़ने का बायस है और दमे के मरीज़ अफराद डॉक्टर के मशवरे के बगैर रोज़ा रखने से गुरेज करें। आँख या कान में दवा टपकाना, आँख या कान में किसी भी किस्म की दवा टपकाने से रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि ये दवा हलक और फिर पेट में जा पहुँचेगी। तैराकी के दौरान मुंह के ज़रिए पानी जिस्म के अंदर जाने और रोज़ा टूटने का खदशा होता है, लिहाजा रोज़े के दौरान तैराकी से गुरेज किया जाए। लिपस्टिक या नेल पॉलिश का इस्तेमाल, लिपस्टिक में शामिल मुख्तलिफ ज़ायक़ाजात मुंह में जाने का सबब बन सकते हैं, लिहाजा दौरान रोज़ा लिपस्टिक के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। नेल पॉलिश लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता ये वज़ू के दौरान पानी को नाखूनों के अंदर नहीं पहुंचने देता, लिहाजा वज़ू करने से कबल इसे साफ कर लेना ज़रूरी है। अब बात की जाए रोज़े को मकरूह करने वाली अशिया के बारे में तो इन तमाम अफ़ाल के अलावा मज़ीद ये चीज़ें जिनका पहले जिक्र किया गया उनके अलावा रोज़े को मकरूह कर देने वाली चीज़ों का जिक्र करते हैं। बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चक्कर थूक देना, झूठ, गीबत, चुगली, गालम गलोच वगैरह करना या किसी को तकलीफ़ देना, प्यास की हालत में पानी के गरारे करना क्योंकि इस सूरत से रोज़ा ज़ाया होने का कभी इम्कान है। रोज़े को तोड़ने वाली अशिया के बारे में बात की जाए तो कसदन मुंह भरकर कह करना, अलबत्ता तबीयत की खराबी से खुद ब खुद कह आ जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। वज़ू करते वक्त या नहाते वक्त अगर गलती से पानी हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। कोई ऐसी चीज़ निकल जाना जो खाई नहीं जाती जैसे लकड़ी, लोहा या कच्चा गेहूं का दाना वगैरह। किसी खुशबूदार चीज़, सिगरेट और हुक्के का धुआं नाक या हलक में पहुंचना, भूल कर खा पी लेना, फिर इस ख्याल से कि रोज़ा टूट गया और इरादतन खा पी लेना। इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा टूट जाता है। रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह सादिक के बाद खाया पिया था यानी सुबह सादिक हो चुकी थी, तो ये रोज़े को तोड़ने वाली अशिया हैं। अगर बात की जाए रोज़ेदार के लिए टीकों और ऐसी ही किसी चीज़ के इस्तेमाल की यानी वरीदी महलूल के हुक्म की कि क्या रोज़ा टूटने में नीयत का असर भी शामिल होता है, तो इस बारे में बताएं कि फ़िक़्ह कराम जब रोज़ा तोड़ने वाली अशिया के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो उनका मरीज़ या मुआलिज की नीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, जिन्हें शरई इस्लाहात में मुफत्तरात कहते हैं, वो शरीयत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई हैं या उन्हीं पर दीगर चीज़ों को कयास किया गया है। खाने पीने के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा स्याह धागे से फजर के वक्त आया हो जाए, फिर रात तक के लिए रोज़ा मुकम्मल करो। तो इस आयत में तुलुए फजर तक खाने पीने की इजाज़त दी गई है, फिर रात की इब्तिदा तक खाने पीने पर पाबंदी है और रात की इब्तिदा सूरज गुरूब होने से होती है। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खिलाफ शरीयत बात करना और इस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसको खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में भूल कर खा ले या पी ले तो अपना रोज़ा मुकम्मल करे, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने ही खिलाया पिलाया है। इसके अलावा और भी दलाइल हैं कि जिनमें वाज़ेह तौर पर यह बतलाया गया है कि रमज़ान में दिन के वक्त खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। अब
امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ جو اور دلائل ہیں کہ جن میں واضح طور پر بتلایا گیا ہے کہ رمضان میں دن کے وقت کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے کے ساتھ بہت سے فقہائے کرام نے ان چیزوں کو بھی شامل کیا ہے جو کھانے پینے کی نالی یا کسی اور ذریعے سے پیٹ میں داخل ہوں، جبکہ کچھ اہل علم نے صرف انہی چیزوں کو روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل کیا ہے جو کھانے پینے کا کام کریں، مثلاً غذائی ٹیکے وغیرہ۔ یہ یقینی بات ہے کہ ٹیکے اور محلول گلوکوز نمکول وغیرہ کی بوتلیں سب کی سب علاج میں شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض ٹیکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے پینے کا متبادل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کھانے پینے کا متبادل نہ ہوں۔